नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर। आज हम बात करेंगे मेडिकल एजुकेशन के बारे में। मैं एक मेडिकल टीचर भी रहा हूँ 30-40 साल और लगातार 20 साल से मैं मेडिकल टीचिंग में रहा हूँ और अभी प्रोफेसर एमेरिटस हूँ, विजिटिंग जाता हूँ और मैंने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे मेडिकल एजुकेशन में। खुद भी मैं मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, मैंने सुपर स्पेशलिटी भी किया और हमारे टाइम करना पड़ता था, धीरे-धीरे होता था। एमबीबीएस किया, फिर कुछ साल रुके, फिर एमडी किया, कुछ नौकरी किया, फिर एमडी, फिर ये किया और अभी क्या है, सब कुछ फास्ट ट्रैक में हो रहा है। आज के तारीख में एक कैंडिडेट एमबीबीएस में जाता है, वो एमबीबीएस से वो एक ऐसा ही एमबीबीएस एक ऐसा ही रास्ता है उसके लिए। एमबीबीएस करने के बाद उसको रुकना नहीं है, उसको एमडी करना है। हमारे टाइम एमडी करना मतलब बहुत 90% लोग एमडी करने के आगे की सोचते नहीं थे, क्योंकि 99% बीमारियां ठीक कर लेते थे। अभी क्या है, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो और अभी एमडी के बाद आगे करते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सीट्स बढ़ गए हैं, काफ़ी कॉलेजेस बढ़ गए हैं। मेडिकल एजुकेशन एक बिजनेस मॉडल बन गया है। पहले तो मेडिकल प्रैक्टिस बिजनेस मॉडल बन गया, कॉर्पोरेट अस्पताल आ गए, कॉर्पोरेट अस्पताल प्राइवेट प्रैक्टिशनर से बाद कॉर्पोरेट अस्पताल आ गए, वो एक बिजनेस। अब अभी मेडिकल एजुकेशन में आज के तारीख में 50% जो मेडिकल कॉलेजेस है, पीजी सीट्स है, 50% सीट्स आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और उनके फीस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो आम मिडिल क्लास के बच्चे अफोर्ड शायद ना करें पीजी सीट्स जितने होते हैं। और एक कोई स्टैंडर्ड रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम किया था। आपको मालूम है नीट एग्जाम जो पीजी एंट्रेंस के लिए, एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए है, पीजी एंट्रेंस के लिए ऑल इंडिया लेवल पे नीट एग्जाम होता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनिमम स्टैंडर्ड उसका जब नीट का जो आदेश दिया था कि इसका जो क्वालिटी होना चाहिए पीजी एजुकेशन का, तो 50th परसेंटाइल दिया था कि कम से कम जो कैंडिडेट है 50th परसेंटाइल, मतलब कि उसके ऊपर खाली 50% ही कैंडिडेट होंगे। अगर मान लीजिए 2 लाख लोग अपीयर होते हैं, 2 लाख अपीयर होते हैं तो 1 लाख तक आखिरी सीट बढ़ जाना चाहिए पीजी का, वो 50th परसेंटाइल। और 50th परसेंटाइल के नीचे जो लोग होंगे, रैंकिंग अगर परसेंटाइल से करेंगे तो वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये इन्होंने ये दिया था, पर वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया। क्यों डाइल्यूट हो गया? क्योंकि कई पीजी सीट्स खाली जा रहे थे प्राइवेट कॉलेज में। फिर 2023 को धीरे धीरे वो जो स्टैंडर्ड्स है, नेशनल मेडिकल कमीशन और अथॉरिटीज ने उसको डाइल्यूट करने लगे स्टैंडर्ड्स को। 2023 और 2024 में एक प्रकार से मौकरी बन गया, एक मजाक बन गया। रिजल्ट्स जो दिए गए थे, जीरो स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने जीरो स्कोर किया था नीट में, 800 नंबर होते हैं नीट में पीजी के, उसमें से जीरो स्कोर किया था, उनको भी क्वालिफाई कर गए। और जिनको कि जीरो से कम मिला था, -40 मिला था, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, वो भी क्वालिफाई कर गए। अभी आप बताइए, ये और ये स्पेशलिस्ट बनेंगे, एमडी एमएस के सीट्स मिले हैं ये और ये नीट काउंसलिंग में, ये नीट भी डॉक्टर्स विद जीरो नेगेटिव मार्क्स एंड उनका रैंक 2 लाख, क्योंकि देखिए 50th परसेंटाइल होगा, 50% बीचों बीच होगा उसका परसेंटाइल में, तो 1 लाख के नीचे हो नहीं सकता। पर ये तो माइनस में चले गए, तो जिसका रैंक 2 लाख के ऊपर था, मेरिट लिस्ट में 2 लाख के बाद था, उनको सीट मिल गया काउंसलिंग में। क्या था कि ये इनका कहना था कि कई मेडिकल कॉलेजेस में, अक्सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट्स खाली जा रहे हैं, तो उसको और डाइल्यूट कर दो कि सीट्स भरते जाओ आप। तो भरते जाओ माने वो नीचे नीचे होते होते जीरो और माइनस में पहुंच गए। तो अभी आप लोग खुद सोचिए कि ये, अगर आप सोचिए जो एमबीबीएस करके और अगर उसको माइनस में नंबर मिल रहा है पीजी में, वो एमबीबीएस कैसे पास हो गया? ये भी एक सवाल उठता है कि इतना वो कर सकता है कि 800 में से माइनस नंबर कैसे ला रहा है, वो बहुत बड़ा उसके लिए ये सवाल उठता है कि एमबीबीएस का भी क्या हो रहा है। बीच में अभी पता नहीं उसका क्या है कि एग्जिट एग्जाम होगा, नेक्स्ट होगा, वो अभी पता नहीं, 1-2 साल कब से बाद चल रहा है। तो ये एक सवाल उठता है। और 50th, तो ये स्टैंडर्ड इतना डाइल्यूट हो गया। प्राइवेट एंड डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस
इनके फीस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इनके जो नॉन क्लिनिकल, इनका ये था कि ये नॉन क्लिनिकल जो कि डायरेक्ट पेशेंट से नहीं डील करते, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इसके सीट के लिए ये चल जाएगा, माइनस वाले भी चल जाएंगे, जीरो वाले भी चल जाएंगे। पर हमारा कहना है क्यों चलेंगे भाई, जो मरीज नहीं देखता उसको पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ता। जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत स्कॉलरशिप चाहिए होता है। बल्कि जो प्रैक्टिस करता है वो तजुर्बे से सीखता है, वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का वो अलग एक होता है, सर्जरी करता है, अपने हाथ का काम करता है। पर जो बेसिक साइंसेज होते हैं, जो नॉन क्लिनिकल होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, उसको बहुत डीप स्कॉलरशिप करना पड़ता है और वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए फर्स्ट कांटेक्ट रहता है। वो एक आदर्श होना चाहिए, एक स्कॉलर होना चाहिए। उसका कैसे चलेगा -10 और -0 और -40? मतलब ये एक इतना डाइल्यूशन होगा। मेरे को ये तो नहीं है कहीं 2023 2024 ये कोविड पैंडेमिक का बैच हो, स्कूल का 2 साल नहीं हुआ, एमबीबीएस में 2 साल क्लासेस नहीं लगे, ऑनलाइन टीचिंग हुआ, क्या ये वजह हो सकता है? अगर ये वजह है तो बहुत बड़ा हमारा खोखला हो गया है, हमारा जो मेडिकल एजुकेशन खोखला हो गया है। अगर आपने 2 साल में अगर आपने ऐसे ट्रेन किए डॉक्टर्स एमबीबीएस की जो कि माइनस नंबर लाके, और उनको पीजी सीट भी आप दे रहे हो, एमडीएमएस हो जाएंगे कल। तो ये किसको हम कर रहे हैं? जस्ट इतना प्रॉफिट यार, ये कॉलेज प्रायोरिटी फिलिंग एवरी सीट, प्रायोरिटी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कि हर सीट भरना चाहिए हमको। स्टैंडर्ड का कोई ये नहीं है इसका मतलब। तो 2023 में नहीं, और मेरिट वर्सेस मनी, मेरिट वर्सेस मनी, फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर आप ही डिसाइड कीजिए और आप ही सोचिए कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, और आप लोअर करते जाओ, लोअर करते जाओ जब तक आपके सीट नहीं भरे। क्या ऐसा ही है, करना है क्या आपको? ये मतलब एक नॉर्मल एजुकेशन में थोड़ा लेवल होना चाहिए। आप मेडिकल एजुकेशन की बात करते हो जहाँ पे आपका लाइफ एंड डेथ का सवाल है। आपके मेडिसिन में क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, ड्रग में क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, हॉस्पिटल में क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अभी डॉक्टर्स जो उसमें क्वालिटी कंट्रोल, ये डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे रहेंगे फार्मा के लिए, फार्मा इनको जॉब देंगे, वो गाइडलाइन आंख बंद करके देंगे अगर ये इनका स्टैंडर्ड है। एक टेबल था प्रभात, एक, हाँ ये देखिए, ये पूरा दिया है, ये क्वालिफाइंग ओरिजिनल 50th में रखा था परसेंटाइल, 2023 को 0 परसेंटाइल हो गया, और 2024 को 5th परसेंटाइल, 0 से थोड़ा ऊपर उठा। और तो अभी देखते हैं 2025 का भी रिजल्ट आया, शायद काउंसलिंग चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये अगर थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, और ये सोचने वाली बात है, हमने मौकरी क्यों कर लिया, फिर बंदी कर दो, नीट बंद कर दो। ऐसे ही नीट में कितना स्कैम हुआ था पिछले साल, कितना कुछ घोटाला उसमें भी होता रहता है। आप फीस लेते हो, बच्चे कोचिंग में जाते हैं, इतना जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, फिर सीट कम रहते हैं, फिर ये माइनस वाले को मिल जाते हैं, और जो मेरिटोरियस होंगे उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं होंगे प्राइवेट कॉलेज में। तो देखिए, आप लोग ये कीजिए। तो यूएचओ की तरफ से ही हम आज चिंता प्रकट कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स इतने कमजोर हो रहे हैं, और हम इसको सबको सोचना चाहिए, हर सिटीजन को सोचना चाहिए, पार्लियामेंट में इसका सवाल उठना चाहिए। और आप लोगों को अगर कुछ योगदान करना है यूएचओ को, ऐसे ही मुद्दे यूएचओ उठाता है जो जनहित में है, तो आप कुछ डोनेट कर सकते हैं अपने मर्जी से। तो आज के लिए हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद।